प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका कपूर सर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, तो चलिए हेडिंग कर दिया जाए एक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। एक बार में समझिएगा ब्रीफली, बाकी की चीज़ों को अप्लाई करिएगा अच्छे तरीके से। हमारे पास में वेक्टर फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक कार्टेशियन प्लेन को बना लेना होगा। क्लियर? तो हमारे पास में ये कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई और ये ऑरिजिन है। क्लियर? देखते हैं, हमने कहीं भी कोई दो चार्ज कंसीडर कर लिए। एक चार्ज हमारे पास में ये Q1 है और किसी एक पोजीशन वेक्टर एक लेकर के दूसरा, ये हमारे पास में Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 ले लिया और ये Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 ले लिया। क्लियर? दोनों हमने चार्जेस कहीं भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट मान लिए और दोनों चार्जेस को हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया है और उस डिस्टेंस को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये दिस इज द R1 डिस्टेंस या दिस इज डिस्टेंस R। ओके, क्लियर? हम लोग स्टडी करेंगे, बहुत सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब Q1 पर Q2 को लेकर के जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ज्वाइनिंग लाइन पे कुछ इस तरह से होगा, F12। मतलब कि फोर्स ऐसे लिख देते हैं कि फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 due to Q2 is F12। ओके, क्लियर? अभी सिमिलरली Q1 भी Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा जिसको हम लोग बोल देते हैं F21। मतलब कि हमारे पास में चार्ज सेकंड चार्ज पर फर्स्ट को लेकर के फोर्स, मतलब कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज F21। ओके, क्लियर? अब यहां से हम लोग एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं कि R12, ठीक है, कैप इज यूनिट वेक्टर, R12 इज यूनिट वेक्टर directed along Q2 to Q1। ठीक है, मींस कि ये हमारे पास में Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्टेड है तो F21 की डायरेक्शन को बताएगा। तो हम लोग फोर्स यहां पर एक R21 भी ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर R21 इज यूनिट वेक्टर along Q1 to Q2। तो यहां से ये बात भी बोल सकते हैं कि R12 इज इक्वल टू R21 माइनस R21। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों, एक अगर इधर जा के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है तो एक इधर के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, देयरफॉर द माइनस एग्जिस्ट। ओके, तो नाउ हम लोग F1 की वैल्यू राइट डाउन करें, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मेरे दोस्त, वही कि मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R² इंटू इसका यूनिट वेक्टर किधर है, R12। क्लियर? सिमिलरली अगर आप F21 वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इनटू मॉड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² इंटू, अब हमारे पास F21 किधर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है, Q1 से Q2 की तरफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा R21 यूनिट वेक्टर। ओके, ये हमारे पास में F21 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये F12 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से एक चीज हम ऐसे कह सकते हैं कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू, हम R21 की वैल्यू यहां से रख देते हैं कि हमारे पास में माइनस R12 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि -4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको मॉड लगा देंगे, इंटू R12 वेक्टर। हमने R21 इक्वल टू माइनस R21 रख लिया, तो यहां से हमारे पास में F21 और F12 के दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बट इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि सिंस F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये हमारे पास में आप जानते हैं कि एक लॉ हो गया है, ठीक है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। मींस के कूलम्स का अगर हम वेक्टर फॉर्म में प्रॉपरली कूलम्स लॉ की स्टडी करते हैं तो कूलम्स लॉ न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मींस यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर कूलम्स लॉ ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ओके, तो हमारे पास में ये जो दोनों वेक्टर आए हुए हैं, ये और ये हमारे पास में ये दोनों ही कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म है। ओके, क्लियर। तो हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म की भी स्टडी कर ली। उम्मीद करता हूं कि आपको वेक्टर फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं लगे हाथों, कि उसमें कोई नई चीज नहीं कही गई है, बस ये चीज बताया गया है कि कोई भी पेयर ऑफ रेस्ट चार्जेस किसी अदर चार्ज से अफेक्ट नहीं होता है। अगर हमारे पास में हमने बहुत सारे चार्जेस को एक साथ ऐसे रख दिया है कि हमारे पास में एक ये चार्ज Q1 है, क्लियर, और इसके चारों तरफ हमने बहुत सारे इन्वायरमेंट में चार्जेस Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन Qn तक रख दिए हैं। सब अलग अलग डिस्टेंसेस पे रखे हैं। ये एक अलग डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये अलग डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इस तरह से, ठीक है। ये R1 पर है, ये R2 पर है, ये R3 पर है, ये Rn पर, ऐसे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में कोई भी पेयर जो है, पेयर ऑफ चार्जेस, अगर हम Q1 पर रिजल्टेंट फोर्स की स्टडी करें तो कोई भी पेयर, मतलब कि ये जो पेयर है ये इस पेयर से अफेक्ट नहीं होगा, ये जो पेयर है वो इसके आगे वाले अदर पेयर से अफेक्ट नहीं होगा। ये सुपर प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ है। मींस कि अगर किसी चार्ज पे हम फोर्स फाइंड आउट करें, अगर पूरे चार्ज सिस्टम को लेकर के चाहे इस चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट कर रहे होंगे तो वो किसी अदर पेयर से अफेक्ट नहीं होगा। मतलब क्या कि द फोर्स बिटवीन टू रेस्ट चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड टू presence of any other charges, that is called the principle of superposition। तो हम लोग यहां से, ठीक है, देखो मैंने हेडिंग भी नहीं लगाया, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि यहां से हमारे पास में रिजल्टेंट फोर्स एट F1 ड्यू टू होल चार्ज सिस्टम, पूरे चार्ज सिस्टम को लेकर के हमारे पास में F1 पर जो चार्ज Q1 पर जो फोर्स है वो हमने ले लिया है F1। तो ये हमारे पास क्या होगा, Q1 पर Q2 को लेकर के, मतलब F12 प्लस F13 प्लस एंड सो ऑन प्लस F1n। इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस। ओके, क्लियर। अगर आप Q2 पे ले रहे हैं तो ये पूरे चार्ज सिस्टम को लेकर के आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग कूलम्स लॉ की स्टडी करते हैं और यहाँ कूलम्स लॉ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप प्रॉपरली इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी वॉच आउट कर सकते हैं। मैंने न्यूमेरिकल्स के भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो आज कूलम्स लॉ का कार्यक्रम खत्म हो गया। इससे रिलेटेड कोई अदर वीडियोज़ होंगे, ठीक है, जो न्यूमेरिकल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो लगातार पूरे सेशन भर आते रहेंगे। बट आप यहाँ तक स्टडी करिए, इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम लोग स्टडी कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। ओके, तब तक बढ़िया आराम से
न्यूमेरिकल्स लगाइए, लर्न करिए, पढ़िए, अच्छा सा बार बार काम करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।